हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। एंड आज का वीडियो हम स्टार्ट करेंगे मेरे मेकअप रूटीन से एंड उसके बाद हम बातें शातें करेंगे बहुत ज़्यादा। तो मेरा नाम रितिका है और आप सब मुझे जानते ही होंगे, अगर नहीं जानते तो बहुत जल्दी जानना स्टार्ट कर दोगे। तो मैं एक हाउसवाइफ हूँ और अभी मैं बहुत ही जल्द इन्फ्लुएंसर बनने वाली हूँ। तो लेट्स स्टार्ट, चलो साथ में बातें बूतें करते हैं। मैंने बहुत सोचा, अभी ये वीडियो बनाने से पहले ना, मैं इतने टाइम से वीडियो बनाने का 10 बजे बनाना स्टार्ट कर रही थी मैं। 10 से 11:30 पौने 12 हो गए हैं। कभी मुझे एक कॉल आ रही थी, कभी मुझे दूसरी कॉल आ रही थी, कभी वीडियो कॉल। तो ऐसे ही मेरा टाइम निकल गया, कभी मैं स्क्रॉलिंग करने बैठ जा रही थी। तो आज ये वीडियो मैं स्टार्ट कर रही हूँ। इस वीडियो में, ये वीडियो नहीं, अभी मैं बहुत सारे ब्लॉग्स बनाऊँगी। तो मैंने सोचा कि मेरे पास इतने ज़्यादा लाइफ टेंट्रम्स हैं, इतने ज़्यादा, कि मैं अगर आपके साथ वो स्टोरीज शेयर करती हूँ तो मैं इंटरनेट से पैसे भी कमा सकती हूँ। ऐसी वैसी बात नहीं है। उन टेंट्रम्स को शेयर करके, उन स्टोरीज़ को शेयर करके मैं इंटरनेट से अच्छे खासे पैसे भी कमा सकती हूँ। पहले तो मैं सोच रही थी क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ। इतने टाइम से मैं आइडिया फाइंड आउट कर रही थी कि मैं क्या करूँ, मतलब किस चीज़ पे, किस टॉपिक पे बनाऊँ। फिर मुझे याद आया, रितिका तेरे पास तो इतनी ज़्यादा स्टोरीज़ हैं, तो क्यों ना वो शेयर करके यूट्यूब पे तो अच्छे खासे पैसे कमा सकती है। अभी नहीं, लेकिन बहुत जल्दी। तो लेट्स स्टार्ट। अभी मेकअप करते हैं। मेकअप से पहले मैंने लोशन वगैरह लगा लिया था, मॉइस्चराइज कर लिया था अपने फेस को, क्योंकि मेरे को बार बार कॉल आ रही थी। तो मैं क्या, छोड़ो, क्या ही अभी मैं टाइम स्टार्ट करूँ पहले तो। और बताओ आप सब लोग कैसे हो। मैं बातों बातों में भूल ही गई पूछना आपको। अभी मैं न्यू बिगनर हूँ, तो मेरे को इतने अच्छे से आएगा नहीं। अगर कहीं आएगा, कुछ ऐसी गलती होगी मेरे से तो मुझे बिल्कुल प्लीज़ माफ़ कर देना। आपकी छोटी बहन हूँ, या बड़ी भी हो सकती हो। तो आज हम क्या स्टोरी शेयर करें। 1-2 दिन लगेंगे मुझे स्टोरीज याद करने में, लेकिन मैंने सोचा पहले मैं स्टार्ट क्यों ना करूँ। एटलीस्ट कुछ ना करने से तो अच्छा है ना, मैं कुछ करूँ, है ना। तो अभी जैसे कि मैं अपने हस्बैंड के साथ रह रही हूँ यहाँ पे जलंधर में। तो बहुत सारी लड़कियाँ रहती हैं अपने हस्बैंड के साथ, है ना। अपने घर छोड़ के अपने ससुराल को यहाँ पे रह रही हैं, मतलब अपने अपने हस्बैंड के साथ। तो एक चीज़ रिलेट करना, आप, मेरे को बहुत ज़्यादा लड़कियों से सुनने को मिलता है। खैर, किसी को भी कॉल कर लो, घर पे कर लो, मैं मेरे घर पे फ़ोन करती हूँ, कहते तू क्या करती है, वेली तो बैठी रहती है पूरा दिन। ऐसे बोलते हैं मेरे को, तू क्या करती है। पहले ये मेरे को घर वाले आने बोलते क्या करती है तू पूरा दिन उधर, वेली तो बैठी रहती है। अब तो मेरे को बताना, आप वेले बैठते हो। खाना एक बंदे का है चाहे 2 बंदे का, उठना पड़ता है सुबह सेम जल्दी, खाना बनाओ, सब्जी काटो, आटा गूंदो, सब कुछ फुल के बनाओ, खड़े हो गए, वही सेम प्रोसेस है यार। सेम बर्तन भी वॉश करने पड़ते हैं, है ना। टाइम कंज्यूमिंग थोड़ा कम हो जाता है, बट नहीं, मेरे को तो नहीं लगता कम होता। वही बड़े बर्तन, अभी हम 2 जने हैं, कब को 3 भी होंगे, 4 भी होंगे, गैस भी आ जाते हैं, तो हम इतने इतने बर्तन थोड़े रखेंगे, इतने इतने रखते हैं ना, इतने में ही खाना बनाते हैं ना। तो बात वही चली जाती है कि टाइम उतना ही लगता है। झाड़ू पोछा तो यहाँ पे भी करते हैं, घर पे भी होता है। बस एक काम जो यहाँ पे नहीं होता है वो है कि हम यहाँ पे गाय भैंसे नहीं रखे हैं। अगर वो रखे होते तो काम इक्वल होना था। बस डिफरेंस इतना है कि गाय भैंसे नहीं रखी हुई है, बस यही डिफरेंस है। बाकी खाना सुबह बनाना, दोपहर को पैक करके देना, आते खाना बनाना, दूसरे दिन फिर से स्टार्टअप, कपड़े धो, फिर प्रेस करो उनको। घर पे तो इवन इतना नहीं होता प्रेस का, इधर तो प्रेस करो कपड़े, डेली डेली वॉश करो, फिर तो नहीं है यार। ऐसे मत तुम सोचा करो घर वाले कि काम नहीं होता, उधर वेली बैठी होती है ये, इनको क्या काम है। तो ऐसा नहीं है, काम इक्वल होता है। अगर इक्वल नहीं होता तो मुझे बताना लड़कियों, किसको नहीं होता है। मुझे तो यहाँ पे होता है। अगर किसी ने काम वाली भी लगाई है ना, फिर भी उसके पीछे पीछे रह के सारा काम करवाना पड़ता है, काम वहीं पे पहुंच जाता है। और अभी कौन सा न्यू करूँ स्टार्ट, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा है। एक पता नहीं क्या होता है, जब भी मैं कैमरे के आगे आती हूँ ना, तो जो चीज़ मुझे बोलनी होती है वो मैं भूल जाती हूँ। पता नहीं क्या है मेरे दिमाग में, जितनी मर्जी मैं स्क्रिप्ट लिख दूँ, अभी मैंने लिखी तो नहीं है वैसे, अगर लिख भी दूँ तब भी मुझे याद नहीं रहता है। अभी मेरे को क्या स्टोरी शेयर करनी थी, मैं भूल गई। पर हाँ, एक स्टोरी है मेरे पास। तो
जब हम छोटे छोटे नहीं थे, काफ़ी बड़े अच्छे खासे थे, समझ हमें सब चीज़ थी तब। तो मैं 10th में, मेरे को लगता हाँ 10th में थी और मेरी सिस्टर 9th में थी। तो हम ऐसी हरकतें मैं छोटे बच्चों वाली करती थी। तो मैं और मेरी सिस्टर का क्या था, शुरू से काफ़ी अच्छा तो क्या, लड़ने वाला बॉन्ड बहुत था। जो भी जब हमारी शादी हो रही थी ना, तो उससे पहले मेरे चाचा लोग सब बोलते थे, जब इसकी शादी हुई मेरे घर वाले, अगर तू रोई ना, मेरी बहन को बोले तू रोई तो तेरे को छोड़ना नहीं है, रो के दिखाइए तुम दोनों। लड़ लड़के मेरी शादी से पहले, शादी वाले में, इवन मेहंदी वाले दिन हम बहुत लड़े, मेरी बहन और मैं, पता नहीं किस चीज़ के लिए। मेरी शगुन की थाली, हाँ मेरी शगुन की थाली पैक करके वो अपने कमरे में मेरा सामान नहीं रखने देती थी मुझे, मैं उसको अब मेरे कमरे में नहीं रखने देती थी। ये था हमारा बहुत, हम लड़ती थी कि एक दूसरे के कमरे में हमने सामान नहीं रखना है। उन वाला सामान था जो मैंने पैक करा हुआ था थाल, तो वो मैंने मेरी सिस्टर के कमरे में रख दिया, ऐसे बैग में डाल के, मतलब ऐसे बिछा के। मैंने इवन बोला भी, मेरे को लगता उसको सुना नहीं था, उस टाइम पे हम काम कुम कर रहे थे, तो उसको सुना नहीं। मैंने बोला कि भाई इसमें मैंने शगुन वाला थाल रखा है, इतना डेकोरेट करवा के, भाई ऐसे पैसा फजूली है वो, जो हमने डेकोरेट वगैरह करवाया था ना मेरे शगुन का थाल, 3000 उसने लिए थे डेकोरेट करने के, 3000 मानो। थाली हमारी बस ड्राई फ्रूट और जो डेकोरेशन करी है, तो उसका 3000 लिए। मुझे इतना अफसोस हुआ, वैसे थाली तो अच्छी थी, बट क्या ही, उसके ऊपर कवर होता है, थाल पोश होता है, बस पंडित उसमें से ऐसे निकालता है थोड़ा सा, एक शवारा लेके लड़के के मुंह पे ऐसे लगाता है, बस उसके बाद उसका कोई काम नहीं, उसको साइड पे ऐसे रख दिया। भाई मेरे दिल में आग बढ़ गई जब मैं ये देख रही थी कि भाई इसको तो कोई देख ही नहीं रहा, क्यों इतने पैसे खर्च किया हमने। तो खैर छोड़ो, कहानी में कौन सी स्टार्ट, मेरी ये आदत है, ये मैं कोई स्टार्ट कुछ और कर रही होती हूँ, बीच में कोई और घुसा देती हूँ, बट अभी जो घुसाई है उसको मैं पहले पूरी तरीके से ख़त्म कर दूँ। तो मैंने रख दिया, हम दूसरे कमरे में सेटिंग करने लगे। मेरी फ्रेंड्स अगर देख रही होंगी तो उनको याद होगा, मोनिका, दीपिका, किरण, हाँ ये 3 थी आई हुई मेरे घर पे। तो उस टाइम पे हमने सारी सफाई सफाई करी, मेरी फ्रेंड्स ने, इन्होंने मेरी बहुत बहुत ज़्यादा हेल्प करी जब मेरी शादी थी, क्योंकि मेरी मम्मा बीमार थी, तो सारा काम मेरी सिस्टर और मेरे को करना होता था। तो मैं और मेरी सिस्टर इतनी ज़्यादा थक जाती थी, तो मेरी फ्रेंड्स मेरी हेल्प करने गए थे ना, अच्छे टाइम पे और बुरे टाइम पे फ्रेंड्स ही आते हैं काम। तो वो मेरे घर पे आई, वो उन्होंने मेरा बहुत इतना सपोर्ट करा। हमने जब कलर वगैरह करवाया था, सारी सफाई सफाई करवाई उन्होंने। तो अभी उनका हिसाब किताब बाकी है मेरी तरफ से, तो कोई ना, जब मिलूँगी तब पूरा करूँगी। तो उसके बाद क्या हुआ कि हमने सफाई सफाई करी, हमने शगुन वाला था रखा, मैंने मेहंदी वाली लड़की बुलाई थी, लेके सामान लेके, दीदी आ जाओ जल्दी जल्दी और मेहंदी लगाना स्टार्ट करते हैं। टाइम धूप निकली हुई है, मैंने पहले दिन ही लगवा ली थी, क्योंकि काम कुम काफ़ी रहता है, तो फिर ऐसे पता नहीं चलता। अभी इस ब्रश से चला लेती हूँ काम थोड़ा। तो मैंने बुला लिया उसको, वो चले गए ऊपर, मैं नीचे ही थी। अभी मैं मेहंदी वाली कीप अपनी लेके और वो तेल तूल लेके जा रही थी, मेरी एकदम से नज़र क्या पड़ी कि वो बैग ऐसे उल्टा हुआ है, जिसको मैंने ऐसे रखा था, उसके बीच में थाल थी, ऊपर गणपति जी बैठे हुए थे, वो ऐसे कर दिया हुआ। आप खुद सोचो, अगर वो थाली इसमें ऐसे है, उसको ऐसे कर दिया तो वो सब टूट नहीं जाएगा उसका ऊपर का। मेरे को इतना तेज गुस्सा, इतना तेज मैं बोलूँ कि मेरी ऐसे ना अंदर से मेरी ऐसे आग निकलने लगी, स्टार्ट होने लगी। ये क्या हुआ, किसने किया ये? तेरे को कितनी बार बोला मेरे कमरे में अपना सामान नहीं रखना। मेरी मेहंदी की कीप तो सब हो गई। मैं कहा तेरी हिम्मत कैसे हुई, कैसे तेरी हिम्मत हुई मेरे सामान को टच करनी? अभी मैंने बोला इसमें मैंने शगुन का थाल रखा हुआ, तूने इसको फिर से ख़राब कर दिया। मैंने लेके अपना सारा सामान, मेरी फ्रेंड्स ने बोला कि तू शांत हो जा, मत ऐसे कर। मेरी बहन भी लड़ने लगी, बहुत तुम शांत हो जाओ, कुछ नहीं होता, ठीक हो। एक तो ये कॉल मेरा जीना हराम कर देगी, कॉल्स। अभी मैं भूल गई हूँ कि मैं कहाँ पे पहुँची थी। तो हाँ, मेरे फ्रेंड्स ने क्या किया कि मेरे को ले गए दूसरे रूम में, तो फिर मेरा सामान फिर से सेट करा, हमने सेट सूट करके रखा सामान अपना, और मैं चली गई मेहंदी लगाने। मेहंदी वाली को पता नहीं क्या ही जल्दी पड़ी हुई थी कि मेरे पूरी मेहंदी ही ख़राब कर दी। अच्छी लगाई थी उसने वैसे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन देखने वाले को ज़रा भी अच्छी नहीं लग रही थी कि किसी प्रोफेशनल से। पहले तो उसने फर्स्ट टाइम मुझे बहुत अच्छी लगाई थी मेहंदी, आई एम सॉरी अगर तुम देख रहे हो तो, फर्स्ट टाइम बहुत अच्छी लगाई थी। उस टाइम पे उसका छोटा बेबी था, तो मे बी बेबी का उसको थोड़ा था कि टाइम भी ज़्यादा हो गया था, तो फिर वो जल्दी जल्दी लगा के चली गई। तो फिर चली गई वो, मेरी फ्रेंड्स भी अपना काम कुम करवा के वो भी चली गई। है कि अच्छे टाइम पे और बुरे टाइम पे हमारी फ्रेंड्स ही हमारे साथ देती हैं। तो अभी वो मेरे को इतना कॉल नहीं करती है, मैं उनको कॉल नहीं, मैं तो करती हूँ, खैर वो नहीं करती हैं।
पर मैं करती हूँ, सबको कॉल करती हूँ मैं। ऐसा होगा कि कभी ना हो, नहीं तो मैं कर ही लेती हूँ कॉल्स। तो वो बहुत बिजी हैं, बहुत काम है उनको, उनके बिजनेसेस चलते हैं, तो वो मेरा कॉल ऐसे देखती नहीं है ना। इतना काम होता है उनको, है ना, आपको कितना काम होता है, तो वो नहीं देख पाती हैं। तो चलो कोई बात नहीं, फिर भी मैं कर ही देती हूँ। तो कभी अगर गलती से उठा लें तो कभी कुछ हो रहा है उनका, कभी कुछ हो रहा है सिस्टम, तो ऐसे ही रहता है। खैर, मैं कौन सी बात आपको सुना रही थी, वो सुनाती हूँ मैं अभी आपको। ये क्या लग गया मेरे फेस को, पता नहीं क्या ही लग गया। तो मैं और मेरी सिस्टर, छोटी तो कहते हैं 9th-10th में थी, जैसे मैंने बताया। मेरी सिस्टर मेरे से 1 साल ही छोटी है। तो हम दोनों क्या करने लगे, हाँ, हमारी आदत से ऐसे ना दरवाजे के पीछे छुप के अगर कोई आ रहा है उसको करना हाँ ऐसे करके, ऐसे डरा देना, मतलब इंस्टेंट। तो हम रहते थे अपने पुराने घर में, अभी तो हम नए में शिफ्ट हो गए हैं। तो हम पुराने घर में रहते थे, तो वहाँ पे ना एक ऐसे करके, मतलब कच्चा मकान, जैसे हमारे गांव में होता है कच्चे स्लेट वाले मकान होते हैं, तो ऐसे एक, मतलब पिछली साइड भी आंगन था, अगली साइड भी आंगन था, बीच में ऐसे दरवाज़ा, तो मतलब रूम था मेरी दादी का। तो क्या हुआ, लाइट थी पता नहीं थी, उस रूम में नहीं चली थी, बाहर थी। तो मैं और मेरी सिस्टर ऐसे दरवाजे के पीछे छुपे हुए थे। मेरे पापा आते हैं इंस्टेंट, मेरे पापा ऐसे आ रहे हैं अपने, मतलब उसमें चले हुए हैं, और मैं और मेरी सिस्टर ऐसे खड़ी हैं। तो क्या मेरी सिस्टर मेरे आगे ऐसे खड़ी है, पता नहीं मैं आगे खड़ी हूँ, कुछ ऐसा था, और वो पीछे खड़ी है ऐसे करके। तो मेरे पापा आते हैं, हम ऐसे ही, तब ना बड़ा वो था, हम सबको ऐसे करते थे। तो मेरे पापा जैसे ही दरवाजे के पास पहुँचे ना, उन्होंने दरवाज़ा खोला, अंदर एंटर हुए, तो मैंने कर दिया हाँ जोर से। पापा एकदम से ऐसे ना डर गए, मतलब ऐसे आवाज़ निकल गई, ऐसे एकदम डर गए। तो जैसे आगे हम दोनों, पापा ने 1 सेकंड, मतलब जैसे होता है ना 30 सेकंड तक ऐसे बंदा पॉज हो जाता, पता नहीं चलता कुछ कि क्या हो रहा है, वैसा सेम सीन ऐसे हुआ कि कुछ नहीं, एकदम शांति। उसके बाद से ऐसे पापा ने देखा, झटाक मेरे फेस पे ऐसे, मैं, मेरी सिस्टर ऐसे देख रही है मेरे को, और मैं ऐसे झटाक, पहली बार ऐसे जब पड़ गया इतनी ज़ोर से, मतलब मेरे कान की पूरी ये पर्दे हिल गए, मतलब फिर से कॉल आ गई, चलो छोड़ो। तो ऐसे झटाक जैसे मारा, मेरे सांस ऊपर के ऊपर, नीचे के नीचे। तो ये दिन आ गया, ये गलती मैंने फिर से नहीं करी। अगर मैं करती भी हूँ किसी को ऐसे, तो मैं बहुत ऐसे ना केयरफुल होके कि मैं पीछे रहूँ, नेक्स्ट जो मेरे साथ बंदा है वो आगे रहे, जो भी हो ना उसको, वो मेरे को कुछ ना हो। तो मतलब ऐसी हरकतें करते थे। तो आप भी करते होंगे। अभी ऐसा टाइप नहीं है हमारा कि हमारे पापा ने हमें मारा है, तो कुछ नहीं है ऐसा। हमारी हरकतें ऐसी थी कि ऐसे ना हो हमारे साथ, तो हम पता नहीं क्या क्या चीज़ें करें। तो अभी ऑलमोस्ट मेकअप, मैंने जाना था मंदिर तो पहले, पर मुझे लगता है अभी मुझे कैंसिल ही करना पड़ेगा कि टाइम बहुत हो गया। तो अभी मैं 2 बजे वाले कीर्तन में जाऊंगी, क्योंकि 2 बजे तक मैं, ओ माय गॉड, हो तो मैं पहले ही जाती फ्री, लेकिन मुझे आ गई थी कॉल आने के बाद फिर जब मैं जकड़ जाती हूँ ना एक बार कॉल पे, एक बार जब मैं जकड़ जाऊँ ना कॉल पे, फिर मेरे को छुड़ाना मुश्किल है। मतलब घंटा 2 घंटे 1.5 घंटे कहीं पे नहीं जाते हैं। तो कॉल करके फ्री हो गई थी आज सुबह। वैसे मैं, बड़े पैसे लग रहे हैं इसमें, पैसे हैं क्या है, ओहो, पैसे कहाँ हम गरीबों के पास। अभी ये ब्लेशर है, अप्लाई नहीं करना आता मुझे, बस ऐसे थोड़ा चमकाना ही आता है थोड़ा बहुत। तो कैसे लगाऊंगी मैं, ऐसे लगा लेती हूँ हाथ से काफ़ी अच्छा रहता है, बेस्ट। ऐसे तो हमारा खून चूस गया हुआ है बिल्कुल, तो हम ये नकली लालगी लगा के अपनी गालों को लाल कर लेंगे, लाल गुलाबी कर लेंगे। अब ये काफ़ी ज़्यादा हो गई है, तो कोई बात नहीं, सेट हो जाएगी ये। हाँ, सेट हो जाएगी ये। तो और बातें शातें क्या करें, बस यार मेरे को ऐसे ही आता है सुनाना भी, पता नहीं आपको पसंद आएगा कि नहीं आएगा। अभी नेक्स्ट टाइम जब मैं बनाऊंगी, पहले मैं देखूंगी कि आप लोग इसको पसंद करते हो कि नहीं करते हो। एक तो ना बहुत ऐसे लोग हैं जो वीडियो देख के
देखने आते हैं, वो मेरी वीडियो देखने आते हैं, ऐसी बात नहीं कि नहीं देखने आते हैं, देखने आएंगे वो, लेकिन ना तो वो शेयर करेंगे, ना तो सब्सक्राइब करेंगे, ना तो कोई लाइक, ना तो कोई कमेंट। मतलब कुछ तो कर दे, है ना, ऐसा तो वो कुछ तो कर दे कि अगले बंदे का थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ जाए, लूज़ हो जाए, कुछ ऐसा तो कर दे। एक कमेंट ही कर दे कि भाई नहीं है अच्छा, चलो बंदा देख के थोड़ा हो जाता है कि नहीं भाई इसने कमेंट तो करा है, कुछ ना कुछ। पर ऐसा है ही नहीं, करते ही नहीं हो आप लोग, पता नहीं क्यों। एक तो और बहुत सारे लोगों को लगता है रितिका में और सारिका में बहुत बहुत एटीट्यूड है। कोई बोलता नहीं है ऐसे, बॉयज़ तो कहाँ बोलते हैं, गर्ल्स, उनको लगता है रितिका और सारिका ये लड़कियाँ बहुत एटीट्यूड है भाई इनमें, rather than हमसे मिली भी नहीं है। पता नहीं क्यों ऐसा लगता है उनको कि इनमें बहुत एटीट्यूड है, कुछ लड़कियों को ऐसा लगता है। अभी मेरे को ना एक हैक याद आ गया, मैंने देखा था, तो चलो ट्राई कर लेती हूँ। या तो डेली काले हो जाएंगे आंखें मेरी ये, या तो कुछ हो जाएगा। भैया हमसे ना हो पाएगा ये, पता नहीं कैसे ये तामझाम लड़कियां कर लेती हैं। क्या हुआ, बड़ा कुछ मुझे तो नहीं लगता है। आय हाय, उल्टा काला कर दिया मैंने। अच्छा खासा था, चंगा भला था, पर कहाँ, मुझे कहाँ बचेगा चंगा भला काम। चलो छोड़ो, अभी कल कर ले थोड़ा सा। क्या, हाँ मैं क्या बोल रही थी, रितिका और सारिका में बहुत एटीट्यूड है। और एक चीज़ ये भी है कि भाई ये दोनों बहनें एक दूसरे के कपड़े पहनती हैं। सारिका के पास कपड़े ख़त्म हो गए हैं, रितिका के पास कपड़े ख़त्म हो गए हैं, एक दूसरे के कपड़े पहनती हैं। भाई लो, ये कौन सी बात होगी कि भाई हम एक दूसरे के कपड़े पहने। भाई वो मेरी बहन है, मैं उसकी बहन हूँ, हम एक दूसरे के कपड़े पहने, चाहे वो मेरे कपड़े पहने चाहे मैं उसके कपड़े पहनूँ, इसमें क्या दिक्कत है आप लोगों को? कोई मतलब, कोई सेंस ही नहीं है। मैं बहुत अपने आप को चुप रखना चाहती हूँ। एक शीशा लेके आती हूँ, शीशा लेके आती हूँ पास वाला। और एक दूसरे के अगर हमने कपड़े पहन भी लिए तो क्या, फिर क्या हो गया? मतलब अगर एक दूसरे के हम कपड़े पहन भी लेंगे तो दुनिया इधर से उधर नहीं हो जाएगी क्या? कुछ नहीं होगा ऐसे। हम पहनते हैं, स्टार्टिंग से पहनते हैं, वो मेरे कपड़े पहनते हैं, मैं ज़्यादातर उसके कपड़े पहनती हूँ। अभी शादी के बाद मेरे पास ऐसे कपड़े हैं जो मेरे को बहुत टाइट हो चुके हैं, तो नए हैं, मैं ऐसे वेस्ट थोड़ी करूँगी, किसी को फेंकूँगी थोड़ी उनको, तो मैं उसको दे देती हूँ, या वो डाल लेती है, देती नहीं हूँ ऐसे। मतलब हम डाल लेते हैं एक दूसरे के कपड़े, फिर क्या हो गया? और दूसरी चीज़, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई इनमें एटीट्यूड बहुत है, ये बहुत एटीट्यूड करती हैं हर बात पे ऐसे। आप यार हमसे कब मिले हो? आपको कब लग गया कि एटीट्यूड हमने, या आपके साथ कुछ ऐसा किया हो कि आपको फील हुआ हो, है ना? या आपके साथ हमने कुछ ऐसी चीज़ या बदतमीज़ी कुछ करी हो कि आपको लगता है कि हम एटीट्यूड वाली हैं या हम में बहुत एटीट्यूड है, ऐसा कुछ? मेरे को लगता मैं उन लोगों को जानती भी नहीं हूँ। मेरे को कुछ जैसे लड़कियाँ सुनाती है कि दीदी आपके बारे में ये बोला जा रहा है, रितिका दीदी आपके बारे में ये लड़की ये बोल रही थी। तो क्यों भाई, मैं आपको जानती भी नहीं हूँ, मुझे लगता मैंने देखा भी नहीं होगा आपको, फिर भी आई डोंट नो क्यों ऐसा बोलते हो। वैसे मैं आपको बता दूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बोलोगे तो बोलोगे, अपने लिए है वो, आपके लिए। वो मेरा अभी तक आईलाइनर ये कभी सीधा नहीं पड़ा है। ये एक आंख पे मोटा हो गया है, एक पे बिल्कुल दिख ही नहीं रहा है। अभी मेरे को ये मोटा करना पड़ेगा, अभी दूसरी आंख का बदला रह जाएगा अगर इसको ज़्यादा डार्क करूँगी तो। कुछ तो करा है मैंने अभी सेटअप, ठीक है। अभी ये जो पीछे से चोंच निकाली हुई है ना मैंने इतनी बड़ी बड़ी, ये ठीक कर लेती हूँ। वैसे मेरी मम्मी कहती है कि तेरे को आईलाइनर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, तेरी आई। क्या करूँ मम्मी मैं, ये जो चुल है लाइनर वाली ये हटती नहीं। लिप लाइनर तो मैं लगाऊंगी, लेकिन लिपस्टिक कौन सी लगाऊं? लिया है
लिपस्टिक कौन सी लगाऊँ, कौन सी? रेड लगाऊँ। रेड लगा के देखती हूँ कैसी लगती है। बहुत और लगेगा अगर रेड लगाऊंगी मैं। लगा लिए हैं रेड मैंने। कंसीलर लगा लेना चाहिए मेरे हिसाब से। कंसीलर लगा के ना ऐसे शेड थोड़ी, ये जो भड़कीली सी है ना, थोड़ा कम हो जाएगा ये भड़कीलापन इसका। भड़कीलापन तो कम हो गया वैसे थोड़ा। अभी इसको थोड़ा लिप लाइनर से मैं ठीक कर लेती हूँ। चलो जैसा भी है अभी ठीक है। अभी बाल कॉम करके थोड़ा सा, अभी मैंने संदूर थोड़ा सा लगाया हुआ है। एक्चुअली मैं बाल धोए थे मैंने आज, तो मंदिर गई थी, फिर मैंने जल्दी से लगा लिया। तो अभी हम अच्छा खासा संदूर, तो मैं थोड़ा सा पहले ना, वैसे तो अभी यहाँ पे नहीं है, तो मैं थोड़ा सा नारियल का तेल लगा के ये मांग अपनी गीली कर लूँगी, ताकि मेरा संदूर जो है इसमें टिका रहे। ठीक है। तो कुछ लड़कियाँ, आजकल मैं रील देखती हूँ, काफ़ी लड़कियाँ ना एक चीज़ कहती हैं कि ये टैग है, सिंदूर, बिंदी, मंगलसूत्र, ये आइडेंटिटी कार्ड है, ये टैग है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये टैग नहीं है। ये हमारे सनातन धर्म में सुहागन लड़कियों को बहुत सौभाग्य से कहते हैं मिला है ये हमारी माता गौरा, पार्वती माता और लक्ष्मी माता ये श्रृंगार करते थे, ये श्रृंगार में आता है हमारे। तो खैर अभी कुछ लोगों को ऐसा लगता है, तो हम उनकी सोच तो नहीं बदल सकते हैं, लेकिन हम खुद को अपनी संस्कृति के साथ जोड़ के रखेंगे। ये अपने सुहाग के लिए होता है यार, किसी के लिए नहीं होता, ये अपने सुहाग के लिए होता है। मंगलसूत्र मैं तब नहीं डालती हूँ कि यहाँ पे ना छीना चपटी का बहुत सीन है। कभी हम बाहर पे ऐसे चले जाते हैं, वैसे मैंने चेन डाली हुई है, तो इसको मैं ना बिल्कुल अंदर छुपा के रखती हूँ, तो यहाँ पे सीन है थोड़ा सा ऐसे, और वो काफ़ी लंबा भी है, तो फिर मैं ऐसे डालती हूँ। वो ऐसे कोई उतार के भी ले जाए, मेरे को पता भी नहीं चलेगा। 2 थप्पड़ मारे मेरे और ले जाए उतार के, मुझे पता भी नहीं चलेगा खाक, तो मैं नहीं डालती उसको। मेरे को डर लगता है, क्योंकि 1-2 बार मैंने कुछ ऐसी चीज़ें अपनी गवा दी थी, मिल तो गई थी मुझे, जो बहुत कीमती थी। तो अभी मैं ये ना बिंदी कुछ टेढ़ी सी लगाती हूँ मैं, पता नहीं क्यों ऐसा टेढ़ा सा लगता है ये। अभी ठीक है, दिस इज़ माई फाइनल लुक। बट अभी मैं ड्रेस चेंज करूँगी, तो अभी मैं आती हूँ आपके साथ चेंज करके। फाइनल लुक गाइस, मेरी रेडी हो चुकी हूँ मैं अभी, तो बस थोड़ा सा फाइनल टचअप तो हो गया है वैसे ऑलमोस्ट। बस अभी मुझे इयर रिंग भी डालने हैं। आज मैं आपको फाइनल सब चीज़ें, इयर रिंग वगैरह, पहले परफ्यूम लगा लेती हूँ। परफ्यूम मैं यूज़ करती हूँ, अगर आपको दिख रहा होगा, फॉरएवर, तो बहुत अच्छी फ्रेगरेंस है इसकी वैसे। ये टिंट लेके मैं लगा के, सॉरी मैं वीडियो बनाऊं, लेकिन चलो थोड़ा सा लगा ही लेती हूँ। टिंट का भी क्या है, इस टिंट की कहानी है ना, जो ये जो लिपस्टिक है, ये टिंट मेरे को बहुत कुछ याद दिया जाता है। उस टाइम पे ना मैं और मेरी सिस्टर, मेरे दिमाग में मेरे को ये नहीं था क्या भूसा भरा था जब मैंने ये लिया था। लिपस्टिक ख़राब हो गई, बट चलो इतना नहीं दिख रहा है, ये ओके है, ओके है। ये मेरी सेटिंग स्प्रे है, ये भी फॉरएवर। ऑलमोस्ट मेरा सारा सामान फॉरएवर का ही है, तो फॉरएवर का ही यूज़ करती हूँ मैं। तो ये तो सारा हाथ पे ही पड़ गया, चलो ऐसे लगा लेते हो इसको थोड़ा थोड़ा करके। मेरे को कौन सा बाहर जाना है,
छोड़ो, अगर जाना भी होता तो कैसे जाती मैं, मेरे को बताओ कैसे। मैंने मेरे हस्बैंड को बोला भाई साहब सब लड़कियां यहाँ पे गाड़ी चलाती हैं, मुझे भी ड्राइव करना सिखा दो। ऑलमोस्ट मुझे आता है, पर थोड़ा बहुत जैसे होता ना कि यहाँ पे मार्केट है थोड़ा, तो मेरे को थोड़ा सा ऐसे डर लगता है, मतलब कभी यूज़ चला ही नहीं है यहाँ पे, तो कैसे थोड़ा बहुत ही आता है मेरे को चलाना, इतना अच्छे से नहीं आता अभी। तो मेरे हस्बैंड कहने लगे भाई साहब तुम तो घर पे टिकोगी नहीं अगर तुम्हें ड्राइविंग आ गई तो। तुम तो, ये मुझे गिफ्ट मिले थे मेरी शादी पे किसी ने किए थे, तो डालने का मेरे को मौका ही ना मिला। थैंक यू सो मच फॉर दिस लवली गिफ्ट। अब इसके साथ ये चलेगा कि ये डालूँ मैं, कहाँ पे गया वो, हाँ नहीं दिख रहा है, छोड़ो अभी यही डाल लेती हूँ क्योंकि आई हैव नो मोर ऑप्शंस। तो अभी मेरे पास यही ऑप्शन है, तो हम यही वेयर करेंगे। तो हाँ, उनका कहना था कि तुम भाई ऐसे नहीं रुकती हो घर पे, तो जब तुम्हें ड्राइव करना आ जाएगा तुम तो घर रुकोगे ही नहीं। तुम कभी मैं इधर जा रही हूँ, कभी मैं इधर जा रही हूँ, कभी मैं उधर जा रही हूँ, तो तुम्हारा तो यही रहेगा। तो तुमको ड्राइव नहीं सिखाना है, पर ऐसा कभी हो सकता है मैं ना सीखूं। तो मैंने डिसाइड करा है कि मैं ड्राइविंग क्लासेस ले लूँगी बहुत जल्दी। अभी इधर मौसम सेट हो जाएगा, तो मेरी एक थी उनसे बात कि भाई या तो ड्राइविंग क्लासेस ले लूँगी मैं, या तो आप सिखा दो, जो मैं वहाँ पे पैसे दूँगी वो मैं आपको दे दूँगी। तो हमारी डील तो हुई है, बट अब देखते हैं डील वो कब से स्टार्ट करते हैं हम। अभी बस घर जाना, घर जाके आ जाए उसके बाद से मे भी। तो अच्छे जा रहे हैं इसके साथ, इसे दिख तो नहीं रहे हैं ये। खैर अभी एक चीज़ और है यूज़ करने वाली, कहाँ गई वो, कहाँ रखी मैंने, Amazing! हाँ वो है। अभी ये गोल्ड की है ना, उनको इधर रख देती हूँ मैं संभाल के। मैंने ना एक ये चीज़ मंगवाई थी, ये जो हमारे बेबी हेयर्स होते हैं ना, जैसे हमारे बेबी हेयर हैं, जैसे नीचे चल जा, नहीं जा रही है तो क्या करूँ। जैसे हमारे ये बेबी हेयर्स हैं तो ये बैठ जाएंगे इसके साथ, ऐसे मैं इसको लगाऊंगी तो ये ना, पर बहुत गंदा रिज़ल्ट अच्छा है इसका, लेकिन इससे ना हमारे बाल, मैंने जहाँ तक नोटिस किया है कि बहुत डैमेज होते हैं और झड़ते भी बहुत हैं इससे। क्योंकि ये मैंने एक बार ही हाल ही में अप्लाई करी है और एक बारी में ही मुझे इसके ये रिज़ल्ट दिखे हैं। बाकी जो आपके बेबी है जैसे खड़े हो जाते हैं ना, जो मेरे होते हैं, तो वो नहीं होते हैं। अभी मैं आपको बताने वाली हूँ मेरी फाइनल लुक। तो दुपट्टा मैंने कहाँ रख दिया, एक मिनट, दुपट्टा ढूंढ के ये है दुपट्टा, तो पीछे पर। हेलो गाइस, तो ये है मेरी फाइनल लुक। तो अभी ये मैं करके कहाँ जाने वाली हूँ, ऐसे तैयार श्यार होके। बेसिकली क्यों मैं रेडी हो रही हूँ, तो आज मैं कहीं जा रही हूँ, जहाँ पे जाऊँगी वो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में दिखाऊँगी। तो तब तक आप मेरी ये लुक देखो कैसी लग रही हूँ मैं। और एक चीज़, वीडियो को कमेंट ज़रूर करना, क्योंकि मेरा फर्स्ट वीडियो है ये। फर्स्ट नहीं है वैसे तो, मैं काफ़ी बना चुकी हूँ जो मैं स्टोरी शेयर करूँगी आपके साथ। तो नेक्स्ट टाइम जब आप मेरे को अच्छा प्यार दोगे, अच्छी सपोर्ट दोगे, कमेंट करोगे, तो मैं और अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आऊँगी। और दूसरी चीज़ कि मेरे को भी अच्छा लगेगा, और मैं फिर से भूल गई क्या बोलने वाली थी मैं, और क्या बोलूँ, लाइक कमेंट शेयर करना प्लीज़। ओके, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।